वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी शेज़वान नूडल्स, जिसमें हम आज नूडल्स भी घर पर बनाएंगे और शेज़वान सॉस भी घर पर बनाएंगे। तो सबके लिए ये रेसिपी बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और आज जो नूडल्स बना रहे हैं उसे फ्लैट नूडल्स भी कहते हैं और ये फ्लैट नूडल्स घर पर बहुत आसानी से बन जाते हैं। शेज़वान सॉस भी घर पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और शेज़वान सॉस और नूडल्स को हम बहुत सारे वेजेस के साथ चाइनीज़ टेस्ट में बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं होममेड जैन शेज़वान नूडल्स। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले नूडल्स बनाने के लिए डो तैयार करेंगे। उसके लिए 1 कप मैदा लेंगे। आप चाहो तो आधा कप गेहूं का आटा और आधा कप मैदा भी ले सकते हो। अब इसमें 1/4 टीस्पून नमक और 1/8 टीस्पून यानी चुटकी भर हल्दी पाउडर डालकर सब मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर आटा लगाएंगे। क्योंकि ये आटा नरम नहीं लगाना है, इसलिए पानी हम थोड़ा थोड़ा डाल के आटा तैयार करेंगे। इतना आटा लगाने में मैंने आधा कप पानी लिया था, उसमें से 2 टेबलस्पून जितना पानी बच गया है। आटा बांधने के बाद आप देख सकते हो आटे को इस तरह मीडियम कड़क रखना है। अब आटे को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसल कर स्मूथ कर देंगे और एक हल्के गीले कपड़े से कवर करके 15-20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम शेज़वान सॉस बनाएंगे। शेज़वान सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ 6 से 7 कश्मीरी मिर्ची को तोड़ के सारे बीज निकाल दिए हैं और इसे आधे कप पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखा है और एक बड़े टमाटर के टुकड़े कर दिए हैं। अब हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए छोटे मिक्सर बाउल में मिर्ची डाल देंगे और टमाटर भी डाल के ढक्कन बंद करके फाइन पेस्ट करेंगे। अब कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के ऑयल को गरम कर लेंगे। अब ऑयल गरम हो जाने के बाद 5 से 6 कटा हुआ बेसिल लीव्स डाल के सौते करेंगे। अगर आपके पास बेसिल लीव्स नहीं है तो 5 से 6 पुदीने के पत्ते और 5 से 6 तुलसी के पत्ते भी काट के ऐड कर सकते हो। इसका टेस्ट भी ऑलमोस्ट बेसिल लीव्स जैसा ही आएगा। अब इसमें 1/4 कप बारीक कटा हुआ रेड कैप्सिकम डाल के सौते करेंगे। रेड कैप्सिकम की जगह आप ग्रीन कैप्सिकम भी ले सकते हो, पर रेड कैप्सिकम से सॉस का कलर और टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अब जो हमने टमाटर और कश्मीरी मिर्ची की पेस्ट बनाई थी वो ऐड करेंगे। पेस्ट ग्राइंड करने वक्त अगर ज़रूरत है तो कश्मीरी मिर्ची भिगाई थी उसमें से 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हो। अब आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून सूंठ पाउडर और 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस डाल के 1.5 से 2 मिनट तक पकने देंगे। अब 2 मिनट पकने के बाद आधी टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नींबू का रस और 1 टीस्पून सोया सॉस डालकर सब मिक्स कर देंगे। देखिए अब हमारा शेज़वान सॉस बनकर रेडी है, तो गैस बंद करके एक बाउल में निकाल देंगे। आप चाहे तो इसे फ्रिज में रखकर 1 वीक तक यूज़ कर सकते हो। अब 15 मिनट के बाद आटा थोड़ा सॉफ्ट और स्मूथ हो गया है। अब आटे को हम किचन प्लेटफॉर्म पर अच्छे से मसलेंगे, जिससे नूडल्स बहुत अच्छे बनेंगे। इस तरह प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सूखा आटा छिड़क कर आटे को स्ट्रेच और फोल्ड करके अच्छे से मसलना है और ज़रूरत पड़े उस हिसाब से बीच बीच में सूखा आटा छिड़कते रहना है, जिससे आटा प्लेटफॉर्म पे चिपकेगा नहीं और आटा लूज़ भी नहीं होगा। और इस तरह आटे को मसलने से आटे में बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है, जिससे नूडल्स ज़्यादा अच्छे बनेंगे। देखिए आटा मसलने के बाद आटा अच्छे से स्मूथ हो गया है। अब आटे को हम 2 पार्ट में कर लेंगे और लोई बना देंगे। अब एक एक लोई को हम वापस एक बार थोड़ा मसल के अच्छे से स्मूथ करके लोई बना देंगे। अब सूखा आटा छिड़क कर बेल देंगे और ज़रूरत के हिसाब से सूखा आटा लगाते जाएंगे। ऑयल का यूज़ नहीं करना है और ये रोटी को हम गोल नहीं बेलेंगे, कोशिश करेंगे कि रेक्टेंगल या ओवल शेप में बेलेंगे। अगर शेप में बराबर नहीं बेली जा रही है तो बेलने के बाद रोटी को रेक्टेंगल शेप में काट के एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे। रोटी को हमें थोड़ा पतला बेलना है, यानी एकदम पतली ट्रांसपेरेंट जैसी नहीं बेलनी है, नहीं तो नूडल्स बॉइल्ड होने के बाद गल जाएंगे और टूट भी जाएंगे। आप देख सकते हो इसकी थिकनेस भी। अब ये रोटी में से हम नूडल्स बनाएंगे। उसके लिए हमें एक लेयर फोल्ड करके सूखा आटा स्प्रेड करके फिर दूसरा लेयर फोल्ड करना है।
जितना लंबा बेला होगा उतनी नूडल्स की स्ट्रिप लंबी बनेगी। लेयर्स फोल्ड करने में सूखा आटा अच्छे से डालना है, नहीं तो नूडल्स अच्छे से सेपरेट नहीं हो पाएंगे। मैं एक बार आपको वापस सिर्फ फोल्ड करके दिखा रही हूँ। इस तरह फोल्ड करने से नूडल्स कट करने में बहुत आसान रहेगा। अब मैंने यहाँ दूसरी रोटी भी बेल दी है, तो अब इसे भी हम आटा छिड़क कर फोल्ड कर देंगे। अब वापस आटा छिड़कना है और अच्छे से स्प्रेड करना है और फोल्ड करना है, फिर वापस आटा छिड़क कर फोल्ड कर देंगे। देखिए दोनों रोटी फोल्ड करके तैयार है। अब हम नूडल्स की स्ट्रिप बनाने के लिए कट कर लेंगे। इसके लिए नाइफ़ की शार्प अच्छी होनी चाहिए और एक ही बार में कट करना है। रब करके यानी घिस के कट नहीं करना है, नहीं तो नूडल्स की एजिस अच्छी नहीं लगेगी। तो एक ही बार में प्रेस करके कट कर लेंगे। अब मैं आपको जो फोल्ड की हुई स्ट्रिप है उसे खोल के दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छे से स्ट्रिप खुल गई। इसके लिए सूखा आटा छिड़कना बहुत ज़रूरी है। अगर कम आटा छिड़का होगा तो भी अच्छे से नहीं खुल पाएगी, यानी खोलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। देखिए कितनी लंबी स्ट्रिप भी बनी है। इसी तरह हम सारी स्ट्रिप कट कर लेंगे और खोल देंगे। इस तरह हम लंबी लंबी स्ट्रिप को प्लेट में रखते जाएंगे। अगर ऐसा लगे तो आप 2 प्लेट में भी रख सकते हो, क्योंकि ज़्यादा एक पे एक रखेंगे तो चिपक जाएगी और 2 प्लेट में रखने से चिपकेगी भी नहीं और थोड़ी ड्राई भी हो जाएगी, तो बॉईल करने में भी आसान रहेगा। सारी स्ट्रिप कट करने के बाद आप देख सकते हो कि नूडल्स की स्ट्रिप कितनी लंबी और सेपरेट है। अब हम नूडल्स को बॉईल करेंगे। नूडल्स बॉईल करने के लिए मैंने टोप में 4 से 5 कप पानी गर्म करने रख दिया है। अब इसमें आधी टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ऑयल और 1 टीस्पून नींबू का रस डाल देंगे और एक बार मिक्स कर देंगे। अब पानी में हल्का उबाल आने लगे तब नूडल्स पानी में डाल देंगे और एक बार मिक्स कर लेंगे। ये नूडल्स जल्दी बॉईल हो जाते हैं और गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू हाई रखनी है। ये नूडल्स बॉईल होने में 45 to 50 सेकेंड नहीं लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगी, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि ये नूडल्स पतले बेले होते हैं तो ज़्यादा टाइम बॉईल करेंगे तो नूडल्स गल कर टूट जाएंगे, इसलिए हमें 45 to 50 सेकेंड के बाद चेक कर लेना है। देखिए अब नूडल्स बॉईल हो चुके हैं, तो गैस बंद करके नूडल्स को हम छन्नी में डालकर गर्म पानी निकाल देंगे और ऊपर हम थोड़ा ठंडा पानी डाल देंगे। मैंने यहाँ वीडियो में थोड़ा ही ठंडा पानी डालकर दिखाया है, पर बहुत सारा ठंडा पानी डाल देंगे जिससे कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और नूडल्स गलेगी नहीं और नूडल्स की स्ट्रिप भी ठंडी हो जाने से सेपरेट रहेगी। अब नूडल्स को हम एक प्लेट में निकाल कर स्प्रेड कर देंगे। अब इसमें 2 टीस्पून ऑयल डालकर मिक्स कर लेंगे, जिससे नूडल्स की स्ट्रिप एक दूसरे को चिपकेगी नहीं। अब हमारे पास नूडल्स और शेजवान सॉस दोनों रेडी है, तो अब हम शेजवान नूडल्स बनाएंगे। उसके लिए पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालकर हरी मिर्ची को फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू स्लो कर देंगे। अब इसमें आधी टीस्पून सूंठ पाउडर डालकर इसे भी मिक्स करके थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें 1/3 कप पतली और क्रॉस कट की हुई फ्रेंच बीन्स डाल के स्लो टू मीडियम फ्लेम पर सौते करेंगे, जिससे फ्रेंच बीन्स थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। अब फ्रेंच बीन्स सौते हो जाने के बाद 3/4 कप पतला और लंबा स्लाइस में कट किया हुआ कैप्सिकम डाल देंगे। ये मैंने एक मीडियम साइज़ का कैप्सिकम को पतला पतला लंबा कट कर लिया था। इसे भी हम हल्का सौते करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर, जिससे कैप्सिकम हल्के क्रंची रहेंगे। अब इसमें 1.5 कप जितनी पतली और लंबी कटी हुई कैबेज डाल देंगे और 1 टीस्पून नमक और आधी टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालकर सब अच्छे से मिक्स करके मीडियम टू हाई फ्लेम पर सौते करेंगे। इन सब्जियों को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। अब इसमें 3 टेबलस्पून शेजवान सॉस डाल देंगे। आप चाहो तो शेजवान चटनी भी डाल सकते हो। अब इसमें 1/4 कप पानी डाल देंगे, जिससे सॉस और सब्जी अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने जितना शेजवान सॉस बनाया था उसमें से मैंने 2 टेबलस्पून जितना शेजवान सॉस रहने दिया है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो पूरा शेजवान सॉस भी डाल सकते हो। अब इसमें 1/4 टीस्पून चीनी भी ऐड कर देंगे, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा, थोड़ा खट्टा, स्पाइसी और हल्का मीठा। अब सब बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो जो हमने होममेड नूडल्स बॉईल करके रखे थे वो भी ऐड करेंगे।
अब हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखना है कि नूडल्स टूटे नहीं और मिक्स करना है। अब इसमें 1 टीस्पून नींबू का रस डाल के मिक्स करेंगे। आप चाहो तो नींबू के रस की जगह आधी टीस्पून विनेगर भी डाल सकते हो। अब एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये नूडल्स आप गर्मा गर्म ही खाइए। ठंडा होने के बाद इतने अच्छे नहीं लगेंगे, थोड़े स्टिकी हो जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार होममेड जैन शेज़वान नूडल्स बनके रेडी है। और आप देख सकते हो कि नूडल्स की स्ट्रिप भी सेपरेट है और बहुत सारे वेजिटेबल के साथ होममेड नूडल्स बनाया है, तो ये नूडल्स बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप भी ये रेसिपी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। अब ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालकर गार्निश करके फिर सर्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।